एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके डीएम। ये रीडिंग सोमवार को हफ्ते में एक बार आती है। हफ्ते में एक बार क्यों आती है? काफ़ी लोग कहते हैं मैम डेली अपडेट डाला करो। मैं नहीं चाहती कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो ज़्यादा चेज़ करे एनर्जी वाइज अपने पार्टनर को। हफ्ते में एक बार अपडेट मिल जाए इतना ही काफ़ी है। तो इसीलिए मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग सिर्फ एक बार डालती हूँ हफ्ते में, ताकि आपको एक एनर्जी अपडेट मिल जाए। बाकी कोशिश करें कि अपने सोल पर्पस पर ज़्यादा अलाइन रहें, डिवाइन से अलाइनमेंट पर ज़्यादा फोकस्ड रहें, ना कि अपने डीएम को चेज़ करें। तो इसीलिए हफ्ते में एक दिन आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग पोस्ट होती है। चाहूँ तो मैं डेली डाल सकती हूँ, मुझे क्या है 10 मिनट लगेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग अपने पर्पस को छोड़कर सिर्फ एनर्जी अपडेट पर बिज़ी रहें। इसलिए मैं हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग डालना पसंद करती हूँ। बाकी लव रीडिंग डेली पोस्ट होती है ताकि आपको पता रहे क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, क्या किस टाइप की एनर्जी है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में एक ही बार पोस्ट हो। तो सोमवार का दिन है आज, शिव शक्ति का। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। और अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें आपके डीएम की। डीएम मेल बॉडी में भी हो सकते, फीमेल बॉडी में भी हो सकती, ये एनर्जी है। तो अगर आपके डीएम मेल बॉडी में है तो भी, फीमेल बॉडी में है तो भी आप एनर्जी को ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ट्विन फ्लेम्स पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं। ट्विन फ्लेम्स की साइन, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप इस जर्नी में न्यू हैं, आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या एनर्जीज़ होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें उनके डीएम की एनर्जी। किस एनर्जी में है आपके डीएम इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्फ्लिक्ट विद द सन। इमेज में कॉन्फ्लिक्ट है। काफ़ी लोगों के डीएम, देखिए डीएम एनर्जी में जो भी हो, मेल या फीमेल, दे आर वेरी पॉपुलर। डीएम एनर्जीज़ में जो भी होते हैं दे आर फेमस बिकॉज वो प्रोवाइडर होते हैं। वो हज़ारों लोगों को प्रोवाइड करते हैं उनके लाइफ में। अगर या तो वो बहुत बड़े पद पे होंगे या तो बहुत ज़्यादा लोगों को हैंडल करना उनके कारक तत्वों में होगा, तो डेफिनेटली दे हैव दैट क्वालिटीज़। ठीक है, तो डीएम के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हज़ारों लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक डीएम के ऊपर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो आपके डीएम की जो एनर्जी है इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा प्रेशर होता है। सूर्य का तेज होता है एक डीएम के अंदर, सूर्य की तरह नाम रोशन होता है उनका। यहाँ पर जो वाइब्स है, आपके डीएम की इमेज या आपके डीएम की जो पब्लिक इमेज के अलावा जो स्टैंडर्ड है, आपके डीएम के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उसके कारण आप दोनों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो आपको समय नहीं दे पाते, आप समय मांगते हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पाते, वो आपको इग्नोर कर देते हैं, वो आपसे डिटैच्ड रहते हैं। भागने की एनर्जी होती है एक डीएम की, रन करने की एनर्जी होती है, इसीलिए नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स फास्ट मूविंग एनर्जी है। तो जब डीएम का मन करता है, जब तक आप परमानेंट यूनियन में नहीं आते, बड़ा टॉर्चर है। परमानेंट यूनियन में एक बार आया ऊँट पहाड़ के नीचे, उसके बाद तो फिर डीएफ का ही राज चलता है। लेकिन जब तक परमानेंट यूनियन नहीं हो जाता, तब तक डीएम बड़ा नाको चने चबवाने वाली एनर्जी है। डीएफ की हालत खस्ता हो जाती है, चेज़ करते रहते हैं डीएफ, उम्मीद लगा कर बैठे रहते, अब मेरा डीएम आएगा, अब मुझे समय मिलेगा, अब मुझे टाइम देगा या देगी। बट होता यह है कि डीएम आते हैं बिल्कुल वीआईपी की तरह, थोड़ा टाइम दिया,
उतने में ही आपका दिल जीत लेते हैं एंड देन फिर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जिन कारणों से वो आपको समय नहीं दे रहे थे, जिन कारणों से वो आपसे दूर थे या भागने की कोशिश कर रहे थे, वो कारण ही समाप्त हो चुका है। उस कारण पर ही बवाल हो गए हैं। अगर करियर वाइज आपसे दूर भाग रहे थे तो भगवान ने उनका करियर ही छीन लिया है। अगर इमेज के लिए भगवान आपसे, आपके डीएम दूर हो रहे तो भगवान ने उनकी इमेज ही छीन ली है। कोई कलंक लगा दिया, कोई डिफेम कर दिया। जिस चीज़ को पकड़ के रखते हैं डीएम ना, जब तक वो हारमोनियस यूनियन में नहीं आ जाते, भगवान उनके ऊपर लाठी लेकर दौड़ते रहते हैं कि जहाँ जहाँ इसने डीएफ को दिल दुखाया है, डीएफ को ट्रिगर किया है, जिन जिन कारणों का ईगो है आपके डीएम के अंदर, वो सभी कारणों को समाप्त कर दिया जाता है। ईगो ध्वस्त होता है और इस हद तक ध्वस्त होता है कि बिल्कुल ग्राउंडेड एनर्जीज पे आ जाए। पावर तो बरकरार रहती है लेकिन वो ग्राउंडेड हो जाते हैं। जो पहले हवा में उड़ते हैं ना कि मैं ये, मैं वो, मैं तिस्मार खान, ये वाली एनर्जी हट जाती है ना। तो जो बहुत ज़्यादा एक होता है कि एक ईगो का एक एटीट्यूड, एक एरोगेंट बिहेवियर होता है एक डीएम के अंदर, जो कि कहा जाता है कि बड़े लॉजिकल हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, बड़े डोमिनेटिंग हैं। वो जो कहें वो हो जाए, आप जो कहें वो सुन भी नहीं सकते। ऐसी सिचुएशन होती है जब तक यूनियन नहीं हुआ होता। तो यहाँ पर जब इनको याद आए कि ये आएंगे, बड़े प्रेम से आपसे बातचीत करेंगे, पूरे चैरियट की एनर्जी है विद 6 ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स, तो आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, या आपके घर में कोई शादी है, विवाह है, इनका विश ज़रूर आएगा, ये मैसेज ज़रूर करेंगे आपको, चाहे कितने भी बिजी हों। आपकी एक एक डिटेल्स पता है आपके पार्टनर को, लेकिन ये सब जानते बूझते कि आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनके बिना बहुत अकेला फील करते हैं, उसके बाद भी ये आपसे दूर रहते हैं। इनको मज़ा आता है, इनको ये मज़ा आता है कि आप तड़पते रहो, और जब तक आप तड़पोगे नहीं तब तक आप कैसे हील होगे। आपकी नेगेटिविटीज़ भी तो बाहर लाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो ये सारी नेगेटिविटीज़ को बाहर लेकर आएंगे ताकि आप हील हो सको, रिलीज़ कर सको, एंड देन आपकी तरफ वापस आ जाते हैं आपके डीएम परमानेंटली। अवेकनिंग उनकी भी होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल उनका भी होता है। तो जब आप अवेकन हो जाते हो तो आपके डीएम भी अवेकन होते हैं। फ़िलहाल अभी आपके डीएम आपकी तरफ वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के डीएम की ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट स्टिल ये आपको मिस कर रहे हैं और बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट हो सकता है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपके डीएम का आपकी तरफ। क्या कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, बातचीत होगी, क्या यूनियन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 2025 9 नंबर आ गया। अगर बहुत टाइम से सेपरेशन में है, 9 दिन के अंदर या 9 हफ्ते के अंदर बहुत सारे डीएम्स वापस आएंगे। 9 नंबर 2025 का भी है, तो हो सकता है कि 2025 जनवरी में बहुत सारे लोगों की बातचीत हो। कुछ लोगों की बातचीत 6 दिन से 9 दिन के अंदर ही हो जाएगी। नाइन कुछ साइकिल्स एंड होंगी आपके डीएम की एनर्जी में। कुछ ऐसी साइकिल्स जो कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ हो रही हैं। आपके डीएम कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं इस टाइम, जिससे बाहर आ सकते हैं। मदर यूनिवर्स का मैसेज क्या है ट्विन फ्लेम्स के लिए इस रीडिंग के माध्यम से, प्लीज़ गाइड करें। कमिटमेंट तो मिलनी है, ट्विन फ्लेम्स कभी अलग नहीं हो पाते, ये मैं आपको बता दूं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम्स के यूनियन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम का नाम लेते हो तो आपके मन में कौन से ईष्ट आते हैं? शिव शक्ति। दे आर अर्धनारीश्वर, 1 सोल इन 2 बॉडीज, दे आर 1। आप शिव को शक्ति के बिना, शक्ति को शिव के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। दे आर 1, ठीक है। तो जब आप शिव और शक्ति को याद करते हैं तब आप ट्विन फ्लेम्स का एग्जाम्पल देते हैं। और शिव और शक्ति क्या बिना एक हुए रहे हैं? माता पार्वती ने 108 जन्म लिए, शिव के ही हुई वो हर बार। कई बार कोई ना कोई उनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स थे जिस कारण से वो उस पदवी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के साथ जो सोल बैठती है वो बहुत पावरफुल एनर्जी में होनी चाहिए। वो अर्थ की मैट्रिक्स में बहुत अटैच थी,
उनको बार बार जन्म लेना पड़ता था इस 3D मैट्रिक्स की जो अटैचमेंट है उससे निकलने के लिए। उन्होंने बहुत तपस्या की और इतनी तपस्या करने के बाद वो वापस पार्वती माता के रूप में फिर से विवाह हुआ एंड देन दे बिकम वन अगेन। तो ये जो एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस किया माता पार्वती ने, भगवान भोलेनाथ ने भी किया माता सती के रूप में। जब वो खो गए, अकेले हो गए, माता सती चली गई उनकी ज़िंदगी से, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल ही था वो, भोलेनाथ का भी डार्क नाइट ऑफ द सोल था। तो हम लोग तो नॉर्मल इस धरती पर तो चिपराणी है। तो इस जर्नी में, ये जर्नी बहुत टफ होती है, लेकिन इस जर्नी में एंडिंग खूबसूरत होती है। होप रखिएगा, अगर आप इस जर्नी में हैं तो डिवाइन आपको एक ज़रूर करेगा, राइट। ये ज़रूर है कि जब तक आपके पूरे कर्मा हील नहीं हो जाते, ये नहीं कि आपसे मिल गए बस अब एक होना है, आपको अपने कर्म पर भी फोकस करना है, समझ रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि आपने एम बना लिया कि आपको बड़े होकर IAS बनना है, IPS अधिकारी बनना है, बट आपको ये पता है कि आपको बनना है, बट आप प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हो। आपको सिर्फ किसी ने बोल दिया कि तुम वो बन जाओगे, लेकिन तुमको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी, तुमको अपना कर्म भी तो करना है, तुमको अपना पर्पस भी तो करना है। यहाँ पर लोगों को बस यूनियन की पड़ी है, आपका कर्म कहाँ है? आपका कर्मा क्लिनजिंग हुआ? क्या आप अपना इनर वर्क कर रहे हो? क्या आप हील्ड हो? क्या आप डिवाइन से अलाइनमेंट में हो? क्या आप अपने पर्पस पे हो? आपने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है? कितने लोगों को आपने भक्ति मार्ग से जोड़ा है? कितने लोगों को अलाइनमेंट में लेकर आए हैं? कितने लोगों को ईश्वर की पावर दिखाई है आपने? ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो बहुत टफ जर्नी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस जर्नी में अगर आप आए हैं तो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो गुण है, आपको सिर्फ जगाना है, एक्टिवेट करना है उस पावर को। और वो पावर कैसे एक्टिवेट होगी? जब आप हीलिंग करेंगे। खुद की हीलिंग करना, खुद का इनर वर्क करना इज़ मैंडेटरी, तभी जाकर आपका परमानेंट यूनियन होगा। ये बहुत बड़ी बात आज मैंने इस वीडियो में बोली है, एक छोटे से एग्जाम्पल से, कि लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम हम इस जर्नी में हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो वो बस यूनियन पे जाना चाहते हैं कि शादी हो जाए, हम एक हो जाएं, हमारी फैमिली बन जाए। तो आप ये करने नहीं आए हो ना इस धरती पर, आप और भी बहुत सारे एम लेकर आए हो। ये तो लास्ट है, ये तो एक है, बस मिल गए तो हो गई शादी, बट आप इस धरती पर कर्म लेकर आए हो। ट्विन फ्लेम है तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बड़ी है। आप स्वयं खाना खाओ या ना खाओ, आप स्वयं बीमार रहो तो रहो, आप स्वयं चाहे जिस भी कंडीशन में रहो, आपके मुंह से आवाज़ ना निकले, बट फिर भी आपको अपना कर्म करना होता है इस जर्नी में। तो ये आपको डेडिकेशन रिक्वायरमेंट है। डेडिकेट रहोगे, यूनियन होगा। डेडिकेट नहीं रहोगे, सिर्फ सोचोगे कि बस मज़े से रहें, प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं और यूनियन हो जाए, हमारी शादी हो जाए, थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए, ये तो भाई आप सोलमेट या कार्मिक से भी ये एनर्जी होती है। ट्विन फ्लेम आए हो तो भाई आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी हैं भगवान ने। खुद की ग्रोथ तो करना ही है, आपसे जुड़े लाखों लोगों की भी ग्रोथ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सो 9 नंबर एंड 6 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कमिंग 9 आवर्स से 9 डेज़ के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे, लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। वी हैव 999 विद द डेथ कार्ड एंड कर्मा कार्ड। 100% कार्मिक रिलीज़ है और आपके जो डीएम है वो अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। डीएम की अवेकनिंग पर क्या साइंस होते हैं, इस पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। अभी कुछ साइंस और जो छूट गए थे उस वीडियो में मैं ऐड करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। होप आपको इस एनर्जी से और इस रीडिंग से थोड़ी गाइडेंस मिली हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।